हेलो गाइस, वेलकम माय चैनल करेक्ट गुरु। आज मैं आपके लिए सोशल साइंस के 10th क्लास के एनसीईआरटी पैटर्न पे रिलेटेड क्वेश्चन लेकर आया हूँ जो हर एग्जाम में आते रहते हैं। यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? ये जो क्वेश्चन है वो दो लेसन से, ये जितने भी क्वेश्चन है एनसीईआरटी बेस्ड पैटर्न के क्वेश्चन, ये दो लेसन से मिलके बने हैं। एक तो लेसन है यूरोप का उदय और दूसरा लेसन है इंडो चाइना। तो इसमें जो पहला क्वेश्चन है, यूरोप का मरीज किसे कहा जाता था? यूरोप का मरीज तुर्की को कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मारियान किस देश के राष्ट्रवाद की प्रतीक थी? मारियान है वो किस देश के राष्ट्रवाद की प्रतीक थी? वो फ्रांस देश के राष्ट्रवाद की प्रतीक थी मारियान। यंग यूरोप का संस्थापक कौन था? यंग यूरोप का संस्थापक मेजिनी को कहा जाता था। मेजिनी यंग यूरोप का संस्थापक था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्बोनरी क्या है? कार्बोनरी इटली में क्रांतिकारियों का एक संगठन था उस टाइम। कार्बोनरी इटली में क्रांतिकारियों का एक संगठन था। 1830 की क्रांति के बाद फ्रांस में किस प्रकार का शासन स्थापित हुआ? निरंकुश राजतंत्र स्थापित हुआ था 1830 की क्रांति के बाद फ्रांस में। निरंकुश राजतंत्र स्थापित हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूरोपीय सभ्यता का पालना किस देश को कहा जाता है? यूरोपीय सभ्यता है उसका पालना उसको यूनान देश को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? यूनान देश को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यंग इटली की स्थापना कब हुई थी? यंग इटली की स्थापना 1831 1831 में हुई थी। नेपोलियन बोनापार्ट फ्रांस का सम्राट बना था, कब बना था? 1804 में। कई बार क्वेश्चन ऐसे भी आ जाता है कि फ्रांस का सम्राट कौन बना था? नेपोलियन बोनापार्ट। तो 1804 में बना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेजिनी का संबंध किस संगठन से था? मेजिनी का संबंध था वो कार्बोनरी से था। मेजिनी का संबंध किस संगठन से था? कार्बोनरी से था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेपोलियन ने जर्मनी में किस संघ की स्थापना की थी? नेपोलियन ने जर्मनी में राइन संघ की स्थापना की थी। किस संघ की स्थापना की थी? राइन संघ की। फ्रांस की महिलाओं को मताधिकार प्राप्त हुआ, कब प्राप्त हुआ था? 1945 में। 1945 में फ्रांस की महिलाओं को वोट देने का अधिकार प्राप्त हुआ था। फ्रांस की क्रांति का प्रमुख कारण क्या था? फ्रांस की क्रांति का प्रमुख कारण निरंकुश शासन था। किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ? सीडान के युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण कंप्लीट हो गया था। 1789 की क्रांति के समय फ्रांस का सम्राट कौन बना था? फ्रांस का सम्राट 1789 की क्रांति के समय कौन था? लुई 16वां। लुई 16वां, एक्स वी आई, इसको 16वां, रोमन के अंदर 16वां कहा जाता है। लुई 16वां था वो, फ्रांस का सम्राट बना था 1789 की क्रांति में। यूरोपीय राष्ट्रवाद से प्रभावित होकर किस भारतीय शासक जैकोबिन क्लब की स्थापना की थी? कौन सा भारतीय शासक था जिसने जैकोबिन क्लब की स्थापना की थी? वो शासक था टीपू सुल्तान। कौन था? टीपू सुल्तान, जिसको मैसूर का शासक कहा जाता है। और टीपू सुल्तान हैदर अली के बेटे थे। सेडाओ के युद्ध में किसकी पराजय हुई? सेडाओ के युद्ध में किसकी जो हार हुई थी? वो ऑस्ट्रिया की हार हुई थी सेडाओ के युद्ध में। ऑस्ट्रिया अलग है, ऑस्ट्रेलिया अलग है, दोनों देश अलग अलग हैं। यंग इटली की स्थापना किसने की थी? यंग इटली की स्थापना जूसेपी मेत्सिनी ने की थी। यंग इटली की स्थापना किसने की थी? जूसेपे मेत्सिनी ने की थी। इटली के एकीकरण का मसीहा कहा जाता है, किसको कहा जाता है? मेजिनी को इटली के एकीकरण का मसीहा कहा जाता है, मेजिनी को। एक्ट ऑफ यूनियन किस वर्ष पारित हुआ था? एक्ट ऑफ यूनियन 1688 में, 1688 में प्रस्तावित हुआ था एक्ट ऑफ यूनियन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कन्फ्यूशियस कौन था? कन्फ्यूशियस कौन था? चीन का एक विचारक था, चीन का फिलोसोफी था कन्फ्यूशियस। होआ हाउ आंदोलन कब शुरू हुआ? होआ हाउ आंदोलन चाइना में शुरू हुआ 1939 में। और ये जितने क्वेश्चन बताए जा रहे हैं वो इंडो चाइना लेसन से बताए जा रहे हैं, और इंडो चाइना क्लास 10th का लेसन है। और जो पहले वाला जो लेसन था वो तो यूरोप का उदय। वियतनामी कम्युनिस्ट पार्टी के संस्थापक कौन थे? वियतनामी कम्युनिस्ट पार्टी के संस्थापक थे वो होची मिन थे। कौन थे? होची मिन। इंडो चाइना किस देश से मिलकर बना है? ये देखिए क्वेश्चन आ गया, इंडो चाइना किस देश से मिलकर बना है? कई बार एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है ये। इंडो चाइना कंबोडिया, वियतनाम और लाओस, इन तीनों देश से मिलकर बना है। इसका आंसर आएगा उपयुक्त सभी। द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम नामक पुस्तक के लेखक थे वो थे फान बोई चाउ। कौन थे? फान बोई चाउ। फ्रेंच इंडो चाइना का गठन कब किया गया था? फ्रेंच इंडो चाइना का गठन 1887 में किया गया था, 1887 में। वियतनाम युद्ध की समाप्ति किस अमेरिकी राष्ट्रपति के समय में हुई थी? निक्सन अमेरिकी राष्ट्रपति के समय में हुई थी वियतनाम युद्ध की समाप्ति।
वियतनामी कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना किसने की थी? वियतनामी कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना हो ची मिन ने की थी। हो ची मिन, ये चाइना से रिलेटेड वर्ड है, जितने भी जो नाम है ये चाइना के नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जेनेवा समझौता किस वर्ष हुआ? जेनेवा समझौता किस वर्ष हुआ था? ये 1954 में हुआ था, 1954 में। ये कई बार एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। जेनेवा समझौता कब हुआ था? 1954 में। वियतनाम में रहने वाले फ्रांसीसी नागरिक क्या कहलाते थे? कोलोन कहलाते थे वियतनाम में रहने वाले फ्रांसीसी नागरिक। हिंद चीन में कौन राष्ट्र शामिल नहीं था? हिंद चीन में कौन राष्ट्र शामिल नहीं था? वियतनाम, लाओस, चीन, कंबोडिया। राइट आंसर आएगा चीन था, वो इसमें शामिल नहीं था। वियतनाम, लाओस, कंबोडिया तीनों थे। 20वीं सदी के पहले दशक में वियतनाम में कौन सा आंदोलन लोकप्रिय था? पूर्व की ओर चलो। 20वीं सदी के पहले दशक में वियतनाम में कौन सा आंदोलन लोकप्रिय था? पूर्व की ओर चलो। फ्रेंच इंडो चाइना की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1887 में फ्रेंच इंडो चाइना की स्थापना हुई थी। हनोई में कौन सी महामारी फैल गई थी और कब? हनोई में प्लेग महामारी फैली थी, जिसको ब्यूबानिक प्लेग 1903 में फैली थी ये। अभी प्रेजेंट टाइम में कोरोना महामारी है, उसी प्रकार ये उस टाइम 1903 में एक महामारी फैली थी, जिसको ब्यूबानिक प्लेग 1903 में ये ब्यूबानिक प्लेग के नाम से मशहूर थी, फेमस थी। अंग कोरवाट का मंदिर किस देश में बनाया गया? ये भी क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आया हुआ है। अंग कोरवाट का मंदिर किस देश में बनाया गया? कंबोडिया देश के अंदर बनाया गया था। ये जितने भी क्वेश्चन है वो करेक्ट गुरु चैनल पे बताए जा रहे हैं, तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अमेरिका और वियतनाम के बीच किस संधि से युद्ध समाप्त हो गया था? पेरिस शांति संधि से युद्ध समाप्त हो गया था अमेरिका और वियतनाम के बीच। हिंद चीन में आने वाले पहले यूरोपीय व्यापारी कौन थे? हिंद चीन में आने वाले पहले यूरोपीय व्यापारी थे, वो थे पुर्तगाली। कौन थे? पुर्तगाली। तो ये थे हिस्ट्री, जनरल सोशल साइंस से रिलेटेड 10th क्लास के